अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्षय अली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के बानी से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन तक सब एक ही वार्निंग जारी कर रहे हैं कि अगली आलमी जंग पानी पर होगी। पाकिस्तान पहले ही मीठी पानी के शदीद बहरान का शिकार है और आने वाले साल हमारी आने वाली नस्लों के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं। लेकिन मायूसी के इस दौर में इस्लामाबाद के I8 सेक्टर में एक ऐसी उम्मीद की किरण जागी है जिसका मॉडल अगर पूरे मुल्क में अपना लिया जाए तो पाकिस्तान का सारा वाटर क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। CDA की जानिब से इस पार्क में लगाया गया वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्जिंग प्लांट किस तरीके से काम करता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। I8 मरकज़ और उसके आसपास जितनी भी चारों तरफ सड़कें जा रही हैं, यहाँ पे जितनी भी बारिश होती है उन सब का पानी गंदे नालों में बहने या ज़ाया होने के बजाय इस लेक में आता है और इस लेक में आने के बाद ये सारा वाटर साइंसी तरीके से फ़िल्टर होकर ज़ेरे ज़मीन में जाता है। CDA की जानिब से ये सारे का सारा सेटअप यहाँ पे लगाया गया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, साइंसी और टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो तो आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से पूरे इलाके का पानी इकट्ठा करके यहाँ लाया जाता है। लेकिन साइंसी एतबार से ये जो यहाँ पे सिस्टम छोटा सा लगाया गया है, बज़ाहिर तो एक छोटा सा सिस्टम है, लेकिन इसमें ये जो आपको बॉक्स ऊपर नज़र आ रहा है, कंटेनर टैप छोटा सा बना हुआ, ये अपने आप में एक शाकार है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि इस लेक में कितना पानी इकट्ठा हुआ, ज़ेरे ज़मीन पानी कितना गया, कितना पानी रिचार्ज हुआ और इस वक्त पानी की क्वालिटी क्या है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि CDA को पता लगता रहता है कि यहाँ पे कितनी बारिश हुई और यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी कितना जा रहा है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ के I8 पूरे सेक्टर में जितना भी एरिया है, इस सब एरिया में इसका पानी डिवाइड होता है, क्योंकि जब ज़ेरे ज़मीन पानी हर तरफ से जा रहा है तो उस ज़ेरे ज़मीन पानी जाने के बाद चारों तरफ डिवाइड होता है, पूरे I8 मरकज़ में कम से कम इसका पानी फैलता है। और ये यहाँ का एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, चारों तरफ लेक तो है लेकिन लेक से साफ़ सुथरा फ़िल्टर हुआ पानी इस तालाब में आता है। इस तालाब में पानी आने के बाद ये आसपास तकरीबन थोड़े 15-15, 20-20, 50-50 फुट के फासले पर बोर्स की गई हैं, ज़ेरे ज़मीन बोर की गई है, उनमें ये डायरेक्ट पानी ज़ेरे ज़मीन रिचार्ज होता है। तो जहां हमारे मुल्क में पानी की इतनी किल्लत है वहीं बारिशें भी बहुत होती हैं। अगर हम डैम नहीं बना सकते तो कम से कम ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस तरफ पूरी लेक है और इस पार्क, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचनार पार्क में। तो कचनार पार्क के एक कोने से लेकर दूसरे सिरे तक यहाँ पर एक तवील लंबी एक छोटा सा कनाल या नहर छोटी सी बनाई गई है, जिससे एक्सप्रेसवे वाली साइड से भी जो मेन रोड से पानी वो भी अंदर आता है और पूरे पार्क का पानी यहाँ पर इकट्ठा होकर इस तालाब में आता है और इस तालाब से छोटे छोटे बोर्स के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज होता है। और इससे CDA हुकाम का ये कहना है कि कम से कम पानी, अगर पानी की सतह ऊपर नहीं आ रही तो पानी की सतह कम से कम वहीं पर ठहरी हुई है। ठहरी हुई पानी की सतह का मकसद ये है कि हम लोगों को कम से कम अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान से भी बचे हुए हैं। ये इक़दामात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ही क्यों, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हर शहर, हर पार्क और हर सेक्टर में इस किस्म के इक़दामात किए जाएँ। और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ही क्यों, हर बच्चे को चाहिए, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, क्योंकि पानी बचेगा तो ही हमारा कल भी बचेगा। अभी के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त, अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।